आज की इस वीडियो में हमने बेस करना है, हमारी फर्स्ट कैटेगरी है एसईओ कंटेंट राइटिंग या वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। एसईओ क्या होती है? एस स्टैंड फॉर सर्च, ई स्टैंड फॉर इंजन, ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ सर्च में जो उसने पहला कीवर्ड चुना है वो है कंटेंट राइटिंग सर्विसेज फॉर वेबसाइट्स, दूसरा है क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तीसरा है वेबसाइट कंटेंट राइटर्स, चौथा है एसईओ कंटेंट राइटिंग कंपनीज और उसके बाद पांचवा है क्वालिटी आर्टिकल राइटिंग। तकरीबन आपने 100 to 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। कंटेंट इज किंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग इस तरह से हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग जब कोर्स हमने शुरू करना था तो लोगों ने कहा था कि भाई हमें आप कोई ना टास्क भी दिया करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, इन्हीं जो मैंने 5 कीवर्ड्स आपके सामने रखे थे उन 5 कीवर्ड्स के ऊपर आपने कंटेंट क्रिएट करना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग कोर्स के क्लास नंबर 3 में मैं आपको वेलकम कहता हूं। आज की इस वीडियो में बड़ा ही ज़बरदस्त हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको 1 बाय 1 जो भी कैटेगरीज हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी ने सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ऊपर आई बटन पर भी आपको उस लेक्चर का लिंक मिल रहा होगा, तो आप वहां से जाके उसको पढ़ सकते हैं कि उस लेक्चर में क्या बातें हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हमने बेस करना है, हमारी फर्स्ट कैटेगरी है एसईओ कंटेंट राइटिंग या वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। एसईओ क्या होती है? एस स्टैंड फॉर सर्च, ई स्टैंड फॉर इंजन, ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से आपने कंटेंट को क्रिएट करना होता है। ये कंटेंट क्रिएशन जो है ये एक आर्ट है, आप आर्ट समझ लें इसे, जिसकी मदद से आप अपने काम को सरअंजाम देते हैं। तो एसईओ कंटेंट राइटिंग की मदद से क्या होता है कि लोग आपसे अपना जब काम करवाते हैं उसको जब अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ऐड करते हैं, उसके बाद उस वेबसाइट की रैंकिंग में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू होता है। तो यहाँ पर आपने 2-3 बातें याद रखनी है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट्स आपको कीवर्ड्स देते हैं, उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने अपना कंटेंट क्रिएट करना होता है। आपने कीवर्ड्स को खुद से सर्च नहीं करना होता, ये अपने माइंड में रखिएगा। आपने कीवर्ड्स को खुद से सर्च नहीं करना, क्लाइंट आपको कीवर्ड प्रोवाइड करेगा, उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने सर्च करके आपने अपने पास से कंटेंट राइटिंग करनी है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग में पहले आपको बता चुका हूं कि आपने एक उस चीज़ को एलेबोरेट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, और उसी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो क्लाइंट्स ने आपको कीवर्ड्स दिए हैं उन कीवर्ड्स को आपने प्लेस करना होता है। नॉर्मली 4 से 5 कीवर्ड क्लाइंट देता है ये एक पेज को रैंक करने के लिए। एक पेज को रैंक करने के लिए इतने कीवर्ड्स जो हैं वो इनफ होते हैं, लिहाजा क्लाइंट आपको 4 से 5 कीवर्ड देगा, उन कीवर्ड्स को आपने अपनी राइटिंग के दौरान कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना होता है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि क्लाइंट्स जो आपको कीवर्ड देंगे ना, वो कीवर्ड को आपने थोड़ा सा लेंथी करना है, मतलब आपने उन कीवर्ड्स को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। इवन कि मेरी इसके ऊपर एक वीडियो एसईओ राइटिंग के कोर्स के अंदर, एसईओ के कोर्स के अंदर पड़ी है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं आपको यहाँ पर ये सिखाने के लिए बैठा हूँ, लिहाजा इसलिए मैं आपको यहीं पर सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपको इसी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। आपको बार बार इधर से उधर, उधर से इधर उन वीडियोस के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ के किस तरह से क्लाइंट हमें कंटेंट देगा, किस तरह से क्लाइंट हमें कीवर्ड्स देगा और उन कीवर्ड्स के ऊपर हमने लिखना कैसे है। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ पर देखिएगा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, क्लाइंट ने आपको कीवर्ड्स दिए हैं
ये 5 कीवर्ड्स हैं और जिस पेज के लिए क्लाइंट को कीवर्ड चाहिए उसका नाम है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का उसका पेज है जहाँ उस पेज की जो मेन कैटेगरी है दैट इज़ कंटेंट राइटिंग, और उसमें जो उसने पहला कीवर्ड चुना है वो है कंटेंट राइटिंग सर्विसेज फॉर वेबसाइट्स, दूसरा है क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तीसरा है वेबसाइट कंटेंट राइटर्स, चौथा है SEO कंटेंट राइटिंग कंपनीज, और उसके बाद पांचवा है क्वालिटी आर्टिकल राइटिंग। ये 5 कीवर्ड्स के ऊपर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे कंटेंट लिख कर दें। ये आपने याद रखना है, क्लाइंट ने कुछ ना कहा हो कुछ कहा हो, आपने जो पैराग्राफ्स हैं आपने हर कीवर्ड के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ की जो लेंथ होती है वो एक जो आइडियल लेंथ है वो 120 to 130 140 वर्ड्स के ऊपर बेस करता है पैराग्राफ। आप तो अब देखिएगा, अब हमने ये जो कीवर्ड्स दिए ना क्लाइंट ने, ये शॉर्ट टेल है। अच्छा, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो होते हैं ये होते तो आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन कोशिश आपने हमेशा ये करनी है कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट करें वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हों। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स से क्या मुराद है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज फॉर वेबसाइट्स, ये कीवर्ड है, इसको थोड़ा सा आपने और लेंथी करना है ताकि अगर क्लाइंट उसको सर्च करे तो भी आपका पेज सामने आए, अगर आप क्लाइंट इसको कंटेंट राइटिंग सर्विसेज फॉर वेबसाइट को सर्च करे तो उसमें भी उसका पेज शो हो। ठीक है, तो मैक्सिमम आपके पेज की सर्चेज होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, इसको हमें थोड़ा सा लेंथी करना है, तो लेंथी कैसे करेंगे? शुरू में आप लगा दें बेस्ट कंटेंट राइटिंग सर्विसेज फॉर वेबसाइट्स, ये पहला आपका कीवर्ड बच जाएगा। अब दूसरा कीवर्ड है क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, इसको आप क्या कर लें, इसको शुरू में लिख लें अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग। अब देखें, अगर क्लाइंट सर्च करता है, अगर कोई बंदा आपका आकर सर्च करता है गूगल में अफोर्डेबल कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तो उसमें भी ये पेज शो होगा। अगर अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज करेगा तो भी शो होगा, क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज करेगा तो भी शो होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने इसकी सर्चेस को बढ़ाने के लिए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना होता है। अब तीसरा कीवर्ड है हमारे पास वेबसाइट कंटेंट राइटर्स। कंटेंट राइटर्स की बात हो रही है तो आप इसको क्वालिफाइड एंड एक्सीलेंट वेबसाइट कंटेंट राइटर्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने लेंथी कर दिया। उसके बाद नंबर 4 आता है SEO कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, इसको थोड़ा लेंथी करना है आपने, तो आप यहाँ पर लिख लें SEO कंटेंट राइटिंग कंपनीज। और लास्ट वन है क्वालिटी आर्टिकल राइटिंग, तो उसको आप कर लें सर्विसेज ऑफ क्वालिटी आर्टिकल राइटिंग। तो अब ये आपने 5 कीवर्ड्स आपने सबको लॉन्ग टेल बना लिया है। अब आपने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को आपने चूज़ करना है और इनको कीवर्ड्स के ऊपर आपने काम करना है, और इनको आपने हर कीवर्ड के नीचे तकरीबन आपने 100 to 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। तो मतलब ये 5 कीवर्ड हैं, तो ये आपका तकरीबन 600 प्लस की आपका जो कंटेंट है वो बन जाएगा। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है? स्टार्टिंग करने के लिए आप देखिए कैसे हमने काम करना है। अब बात हमने किस पे करनी है, सिर्फ अब आपने ना सिंपल कीवर्ड्स तो आपने लॉन्ग टेल में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब आपने इसके लिए करना क्या है, सिंपल आपने, जैसे आप एक नॉर्मल लैग के अंदर इसको लिखते हैं, नॉर्मल लैग में आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, वैसे आप इसको एक्सप्लेन कर लें। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, अक्सर एक स्टेटमेंट बोलते हैं, कंटेंट इज़ किंग, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ generally spoken and there is no doubt that is the major reason to attract your विजिटर्स टू द साइट। ठीक है, इस तरह से आपने सिंपल जनरली आपने बात करनी है, और जो भी आपने कंटेंट राइटिंग के ऊपर आपने आपके माइंड में जो कुछ भी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बारे में अगर आपको मज़ीद सर्चेज अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे, जाके आप लिखेंगे इज़ाइन आर्टिकल्स। इज़ाइन आर्टिकल लिख के तो ये इसकी सर्च बार आ गई। आप यहाँ पे लिखें कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको इज़ाइन आर्टिकल बहुत सारी आपको यहाँ पर सर्चेस बता देगा, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स शो कर देगा जिनको आप ओपन करके यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट, ये सारा देखिए कितना इसने कंटेंट राइटिंग के ऊपर बात की हुई है। इसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसने टिप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब कि हर लिहाज से आपको मैक्सिमम लेवल की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। तो आपने यहाँ से इनको पढ़ना है, इनको आपने पढ़ने के बाद ओवरव्यू लेना है और उसके बाद आपने अपना कंटेंट क्रिएट कर देना है। उसके बाद से आपने क्या कर देना है, आपने इस तरह सारा कंटेंट इसका हर पैराग्राफ के नीचे, हर हेडिंग के नीचे, हर कीवर्ड के नीचे आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। एक एक पैराग्राफ आपने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, ये देखिए मैंने सारा कंटेंट है वो आपके सामने क्रिएट किया है। ये मैंने पहले लिख के रखा हुआ था। अगर मैं इसको दोबारा से आपके सामने लिखने बैठ जाता तो ये वीडियो बहुत लंबा और आधे घंटे और घंटे तक ये बात चली जाती, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा हुआ था। आपके सामने कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि किस तरह से आपने इस पर काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को लिखना है। ये अब आपने जो कंटेंट ऊपर कीवर्ड रखे थे ना, उन कीवर्ड्स की अब आपने हेडिंग्स बनानी है। देखिए पहला कीवर्ड हमारा क्या था, कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स। ये हमारा पहला कीवर्ड था। इसको हमने लॉन्ग टेल में कन्वर्ट करके क्या बनाया था, बेस्ट कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स। ठीक है, ये हमने काम किया था। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हमने अट्रैक्शन ऐड करनी है कि शुरू में हमने ना कोई हुक स्टेटमेंट जैसे होती है, जैसे आपने इस तरह से आपने कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं जिससे आपके उन कीवर्ड्स के अंदर एक जान पैदा हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, गेट आवर बेस्ट कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड कीवर्ड था वो था क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको लेंथी किया था, थोड़ा सा मैंने लॉन्ग टेल में कन्वर्ट किया था, तो बन गया था अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। तो इसको अब आपने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है हेडिंग के तौर पर, तो आप इसे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर दी अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए मैंने ये तीसरा कीवर्ड था, इसके ऊपर भी मैंने इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ये नंबर 4 था और उसके बाद नंबर 5। तो ऐसे ही आपने काम करना है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर जो कीवर्ड्स हमने प्लेस किए हैं वो कहाँ पर शो हो रहे हैं। तो देखिए जो कीवर्ड पहले वाला था वो था बेस्ट कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स। तो मैंने ये देखें, ये बेस्ट कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स को मैंने ये रखा हुआ है, बोल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज ये दूसरा कीवर्ड है। ये आ गया इसमें क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड वेबसाइट कंटेंट राइटर्स। उसके बाद आप नेक्स्ट वन आता है, ये आ गया, और ऐसे ही फिर लास्ट पे आ जाएगा क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, ये आ गया। तो ये कीवर्ड्स फिर मैंने इनको बोल्ड किया है। अगर आप चाहें तो आप क्लाइंट को दिखाने के लिए बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से कि भाई मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं मैंने कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पर प्लेस किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कीवर्ड को हम स्टार्टिंग में एडजस्ट करें, एंड पे करें, मिड में करें। तो ऐसा जो है ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट आपने कीवर्ड्स को प्लेस करना है, आपने एडजस्ट करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कीवर्ड्स को और बस जैसे को होके आपने उसको उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो इन सब चीज़ों को पढ़ रहा होता है, इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। तो ये दोस्तों होती है कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग, इस तरह से हम करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट राइटिंग का जो प्रोसीजर है ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग जब कोर्स हमने शुरू करना था तो लोगों ने कहा था कि भाई हमें आप कोई ना टास्क भी दिया करें, क्योंकि इस तरह देखने से हमें कोई समझ नहीं आएगी। हमें ये जब तक आप टास्क नहीं देंगे हमें कोई समझ नहीं आ सकती। तो उसके लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, इन्हीं जो मैंने 5 कीवर्ड्स आपके सामने रखे थे
उन 5 कीवर्ड्स के ऊपर आपने कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपके सामने इसको शो भी कर देता हूँ कि वो 5 कीवर्ड्स कौन से हैं। उन 5 कीवर्ड्स के ऊपर आपने अपना कंटेंट क्रिएट करना है और क्रिएट करके आपने मुझे व्हाट्सअप कर दें। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अपना एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे और हर बंदा अपना अपना एक ब्लॉग क्रिएट करेगा और वहाँ पर अपना उस कंटेंट को पेस्ट करते जाएंगे। आप जो भी कंटेंट आपने लिखा होगा वो आपने अपने ब्लॉग पर ऐड करते जाना है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि इन फ्यूचर आपके पास आपका ब्लॉग होगा। कल को कोई क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे आपने फ्यूचर में कोई क्लाइंट आपको कहता है कि पास्ट में आपने कोई काम किया हुआ है, कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है कंटेंट राइटिंग का, तो वो बताएं। तो वो सिर्फ सिंपली आपने अपना जो ब्लॉग का जो आपका URL है, जो आपका ब्लॉग का एड्रेस है, वो आपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। वो उसके ऊपर जाके सारे आर्टिकल जो आपके वहाँ पर पब्लिश्ड हैं वो सारे के सारे वहाँ से पढ़ सकता है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका एक ब्लॉग भी बन जाएगा और आपके अंदर कंटेंट राइटिंग की एक स्किल भी पैदा हो जाएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी पैदा हो जाएगा कि यार मैं कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ये ट्रिकी काम होता है। अगर आपको ये ट्रिक्स अप्लाई करने आ जाए तो आप एक कल को अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमेशा ही की तरह इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।